बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बदर टीवी में सब दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे। दोस्तों, हज़रत सैयदना अबू इसहाक फजारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता था, मगर इसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने इससे पूछा, तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी क्या वजह है? मुझे इस राज से आगाह करो। इसने कहा, अगर आप अमान अता फरमाएं तो मैं अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा, बताओ असल मामला क्या है? इजाज़त मिलने पर इसने अपनी दास्ताने इबरत निशान कुछ इस तरह सुनाई। मैं कफन चोर था, मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी नई कब्र के मुताल्लक मालूम होता, फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब इसे दफनाया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदना शुरू की। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक इस औरत के बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी कुव्वत से कफन खींचने लगा। यकायक औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। ये कहकर इस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो इसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़िह थे। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? कहा, फिर मैंने चादर वापस इस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दिया और पुख्ता इरादा किया कि जब तक जिंदा रहूंगा कभी भी कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह ताला मेरे साबका गुनाहों को माफ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए। हजरत सैयदना अबू इसहाक फजारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर मैंने हजरत सैयदना इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना किया। इन्होंने ये जवाब लिखकर भेजा, तेरा भला हो, इससे पूछ जो मुसलमान किबला रू दफनाए गए, क्या सब के चेहरे किबला सिमत ही थे या किबला से फिर चुके थे? मैंने कफन चोर से जब ये सवाल किया तो इसने कहा, मैंने जिन लोगों के कफन चुराए इनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर जाते थे। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने ये बात लिखकर इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजी तो इन्होंने जवाबन ये तहरीर भिजवाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए इसहाक, जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे इनका खात्मा सुन्नत पर नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हमारा खात्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, इस दास्ताने इबरत निशान में हमारे लिए इबरत के बेशुमार फूल हैं। कितना तफ्तीशनाक मामला है कि जब लोग सुन्नतों से मुंह मोड़ लेते हैं, अहकाम शरीयत पर अमल पैरा नहीं होते और दुनिया को दीन पर तरजीह देते हैं। इनके साथ कब्र में इंतहाई वहशतनाक मामला होता है। कब्र और आखिरत में लम्हा भर का अजाब बर्दाश्त से बाहर है। हमारे नाजुक जिस्म जहन्नम की भड़कती हुई दिलों तक पहुंचने वाली सख्त आग का सामना नहीं कर सकते। अगर इसी तरह गफलत और मासियत भरी जिंदगी गुजारते रहे और इसी हालत बद में पैगाम अजल आ पहुंचा तो बहुत जिल्लत और रुसवाई और दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। झटपट अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लीजिए और रो रो कर खालिक़े कायनात से माफ़ी मांग लीजिए। मोमिनों पर रहम और करम फरमाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना कर इनके दामने करम से वाबस्ता हो जाइए। दरूद सलाम की कसरत कीजिए और इबादत और रियाजत की तरफ राग़िब हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी ज़ौक़ की तर्जुमानी हुई है, आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह के हवाले।